हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 11th वी आर गोइंग टू डू इवेंट, occurrence of an event, types of events, algebra of events, mutually exclusive events and exhaustive events। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 16 को कंटिन्यू करते हुए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसमें से हम इवेंट, occurrence of an event, types of events, algebra of events, mutually exclusive events, exhaustive events करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे बाकी सारे वीडियोस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इन कंसेप्ट्स के बेसिस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इवेंट, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इवेंट क्या है। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए। मान रखिए कि आपने एक डाई को एक डाई फेंका, थ्रो किया, रोल किया, ठीक है। एक डाई अगर रोल किया तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक डाई हम रोल कर रहे हैं तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। अब इवेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनमें से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट जो है, हम जैसे एक इवेंट मान रखिए हमने ए डिफाइन किया, वो है कि अ नंबर लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 1 और 2, यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, 1 और 2। तो मतलब अ नंबर लेस देन 3 जो है, उसके जो सपोर्टिंग वाले सेट हैं, वो सेट है वो 1 2, मतलब उसके दो एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान रखिए कि हम एक दूसरा बना लेते हैं, बी एक इवेंट बना लेते हैं कि अ नंबर डिविजिबल बाय 2, अ नंबर डिविजिबल बाय 2। तो उस केस में अगर हम बी के लिए सेट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा 2 4 एंड 6। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ए और बी में क्या खास बात है एस के कंपैरिजन में, तो ये ए एंड बी जो हैं दोनों ही एस के सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इवेंट क्या है। इवेंट हमारे पास, यानी कि ये ए और बी जो है इवेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट जो है वो हो जाएगा कि इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। अब जैसे हमारे पास ये तो ए और बी हमारे पास इवेंट थे, इस तरह के थे कि जो कि प्रॉपर सबसेट्स थे, पर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम अगर एक इवेंट सी बना लें जिसमें कि हम ये सपोज कर लें कि अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो अ नंबर ग्रेटर देन 6 में हमारे पास कुछ आएगा नहीं, है ना। ग्रेटर देन 6 में कुछ ऐसा आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप C को सेट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो C जो है आपको 5 दे जाएगा, राइट। तो यानी कि ये भी तो सबसेट है S का। एक्चुअली 5 इज बाय डिफॉल्ट अ सबसेट ऑफ एनी सेट, राइट ना। तो ये जो है हमारे पास सबसेट ही है। तो इसलिए हमारा ये डेफिनेशन कि इवेंट जो है ये सबसेट है सैंपल स्पेस का, ये करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इवेंट जो है, इवेंट इज
सबसेट ऑफ एस या सैंपल स्पेस। ठीक है बात। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट बेसिकली किसी इवेंट का होना। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये जो है ये अक्रेंस ऑफ इवेंट ही है कि 1 और 2 आना अक्रेंस ऑफ इवेंट कहलाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि अ नंबर लेस देन 3, तो उसमें जो है 1 भी अगर आ रहा है तो यानी कि वो इवेंट अकर कर रहा है, 2 भी आ रहा है तो वो अकर कर रहा है इवेंट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अकरेंस ऑफ इवेंट ही इस सेट को बनाने में हमारा बेसिस तैयार करता है। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ इवेंट कुछ खास नहीं या कहिए कि बहुत खास है, जिसके बेसिस पर हम जो इवेंट है उसमें जो मेंबर एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो इसमें से जो है 2 का आना भी हमारा अकरेंस ऑफ इवेंट को सपोर्ट कर रहा है, 4 का आना भी अकरेंस ऑफ इवेंट को सपोर्ट कर रहा है और 6 का आना भी अकरेंस ऑफ इवेंट को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ये 2, 4 और 6 हमारे इसके मेंबर बन गए। तो हमने अकरेंस ऑफ इवेंट के बेसिस पर ये सेट बना लिया, आउटकम्स फेवरिंग द इवेंट। ठीक है, फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बेसिकली हम क्या क्या देखने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहला होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट जिसका कि हम अगर सेट लिखना चाहें तो हमें 5 लिखना पड़ जाए, मतलब उसको सपोर्ट करने वाला कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, दूसरा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या होता है? श्योर इवेंट में है कि जैसे अगर हमने पुराना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डाई को रोल किया, 1 से लेके 6 तक आने वाले हैं उनमें, तो अगर हम श्योर इवेंट की बात करें तो हम इवेंट ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ऑब्वियस है कि अगर आप एक डाई फेंक रहे हैं तो आपको एक नेचुरल नंबर लेस देन 7 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से वो श्योर इवेंट है। तो अगर कोई इवेंट ऐसा है जो कि अगर हम लिखने जाते हैं सेट की फॉर्म में और वो ऐसे ही आ जाता है तो वो श्योर इवेंट हो जाता है। ठीक है बात। फिर हमारे पास तीसरा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है कि एक ही आउटकम, मतलब एक एलिमेंट ही सपोर्टिव होना चाहिए। सैंपल स्पेस जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो कमिंग ऑफ 1 विल बी सिंपल इवेंट, कमिंग ऑफ 2 विल बी सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट वो हो गया जिसमें कि एक ही सैंपल पॉइंट, इनको सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, तो ओनली 1 सैंपल पॉइंट सपोर्ट्स इट। ठीक है, तो सिंपल इवेंट वो हो गया कि ओनली 1 सैंपल पॉइंट सपोर्ट्स इट। ठीक है, और एक आएगा कंपाउंड इवेंट। फोर्थ इज कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होगा? तो ये है सिंपल इवेंट जिसमें कि 1 सैंपल पॉइंट। तो यहां पर अगर मोर देन 1 सैंपल पॉइंट हो, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जो हमने ए और बी यहां कंसीडर किए थे उनमें से कोई भी सिंपल इवेंट नहीं है। ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं जबकि बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों ही कंपाउंड इवेंट्स हैं। ठीक है,
ये भी कंपाउंड इवेंट है, ये भी कंपाउंड इवेंट है। ओके, तो फिर सिंपल इवेंट के लिए हमारे पास एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक डाई फेंक दो और फिर ऐसा करो कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ दो ही होते हैं ना, 2, तो खाली 2 आएगा इसके लिए। तो डी को जब हम सेट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ओनली 2 विल कम। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंपल इवेंट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में हमारे पास क्या आएगा? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ठीक है, तो अगर हमने मान रखिए कि एस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कैसे आया है? एक डाई को रोल करने से आया है। एक इवेंट हमने बनाया ई जिसमें एलिमेंट हैं 1 2, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई ये होगा डिनोटेड बाय ई डैश, और उसमें वो आएंगे एस के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ई में नहीं है, जो सेट में होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट जो है ई, उसमें सैंपल स्पेस, यहाँ यूनिवर्सल सेट की जगह पे यू की जगह पे एस काम कर रहा होता है, तो 1 2 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 4 5 और 6 आ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हमारे पास आ गया। ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोटेड होता है, हम सेट में भी ऐसे ही करते हैं, तो एग्जैक्टली ये सेट जैसा ही है। और आगे जब आप देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही सेट जैसा ही है। जैसे आपके पास इवेंट ए और बी, तो ए और बी को हम ए यूनियन बी से डिनोट कराते हैं, ठीक है। इवेंट ए एंड बी अगर है तो हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कराते हैं। तो इसमें तो हमारे पास है कि सारे ही हमें कंसीडर करने होते हैं, जो कि ऑल इन ए एंड इन बी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है कॉमन इन, जो दोनों में कॉमन होंगे, कॉमन इन ए एंड बी, जो ए एंड बी में कॉमन होंगे उनको हम इसमें रखते हैं, ठीक है। इसमें हम सभी को रखते हैं, तो वो यूनियन में भी, तो सेट के यूनियन हम इसी तरह से निकालते हैं, सेट के इंटरसेक्शन हम इसी तरह से निकालते हैं। और इवेंट ए बट नॉट बी, तो इवेंट ए बट नॉट बी जो है वो हमारा ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेट्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं वही सारी घटनाएं यहाँ पर भी हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें बस बेसिकली हमने जो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में ये चार चीज़ें देख ली। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट देख लिया ई, इवेंट ए और बी देख लिया जिसको कि हम ए यूनियन बी से डिनोट कराते हैं। फिर इवेंट ए एंड बी देख लिया, एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है हमारे पास, उसमें हम ए और बी के बीच कॉमन चीज़ों को ढूंढते हैं। और इवेंट बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी तो ए माइनस बी से डिनोट होता है। इसमें भी हम वही काम करते हैं, मतलब दो सेट्स के बीच ए और बी हम दो सेट्स बनाते हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको कहेंगे हम? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम कहते हैं दो इवेंट्स, कोई भी ए और बी मान रखिए दो इवेंट्स हैं, उनका अगर आपने इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है, इंटरसेक्शन निकाला और वो आपको फाई निकल आया, तो यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आपके पास ऐसी घटना हो रही है तो यानी कि अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इन दैट केस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है।
तो फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए सिर्फ 2 इवेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअली है इसीलिए 2 हैं यहाँ पर। एक्सक्लूसिव के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स में जैसे आपके पास मान रखिए A1, A2, A3 सो ऑन AN, N इवेंट्स हैं किसी भी सैंपल स्पेस पर डिफाइंड हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस पे ही डिफाइंड होते हैं इवेंट्स। अभी हमने देखा इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब इनका अगर आप यूनियन निकालिए और आपको जो है इनके यूनियन मिल के आपको सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। कौन? A1, A2, A3 से लेके AN तक, ये सभी मिल के अगर इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस बना रहे होते हैं, तो हम जो है इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह देते हैं, ठीक है, जब इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। और एक्सक्लूसिव किस केस में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस केस में? जब कोई भी 2 इवेंट्स हम लें और वो डिसजॉइंट सेट्स हों, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आए, यानी कि उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने आज के इस सेशन में 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर किए। हमने इवेंट्स डिफाइन किया, अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखा कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिफाइन किया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखा कि वो क्या होते हैं। आइए अब इन कंसेप्ट्स के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डाई इज रोल्ड, लेट E be the event, die shows 4 and F be the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? हमने देखा अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए डिसजॉइंट सेट्स तो होने जरूरी हैं। इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को का अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अ डाई इज रोल्ड, तो यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उसके सैंपल स्पेस थे, तो यही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि डाई इज रोल्ड। E बी द इवेंट, डाई शोज 4, तो यहाँ पर E के लिए जो सेट आएगा डाई शोज 4, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है ये, इसमें और कुछ नहीं है। लेस देन 4 या ग्रेटर देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, डिविजिबल बाय 4, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि डाई शोज 4, तो 4 ही यहाँ पर आएगा। F बी द इवेंट, डाई शोज इवन नंबर, इसमें क्या क्या आएगा आप समझिए। यहाँ पर हमें जो सैंपल स्पेस है उनमें से हमें इवन नंबर्स देखने हैं, कौन कौन से हैं, तो 2, 4 और 6 इवन नंबर्स हैं, तो 2, 4, 6 जो है F के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पता करना है, तो हमें जो है क्या निकालना है? E इंटरसेक्शन F निकालना है। E इंटरसेक्शन F अगर हम निकाल रहे हैं तो वो 4 के बराबर आ गया, जो कि 5 नहीं है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद इट। तो हमें ये पता करना था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है, तो ये नहीं है, इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वी डोंट हैव फाई देयर, इट हैज समथिंग कॉमन इन देम, देयरफॉर it is they are not mutually exclusive events. Now let us see question number 2. Question number 2 है, a die is thrown, describe the following events. हमें events describe करना है, यानी कि इनके लिए सेट्स लिखने हैं, ठीक है। A है a number less than 7। अब देखिए एक डाई अगर थ्रो किया तो फिर से सैंपल स्पेस तो हमारा क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, ठीक है। अब जो है
यहाँ पर है अ नंबर लेस देन 7। तो अगर हम ए के लिए सेट लिखना चाहें, ए एक इवेंट है, अ नंबर लेस देन 7, तो ये सारे ही आ जाएंगे। ये श्योर इवेंट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अ नंबर लेस देन 7 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें सारे ही आ जाएंगे, यानी कि एस ही आ जाएगा, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 7 वी कैन नॉट गेट दैट, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 एम्प्टी सेट। 5 होता है एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारे पास कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ पाए हैं। सी इवेंट है अ मल्टीपल ऑफ 3। लेट अस सी, जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उनमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं। एक 3 है और एक 6 है, यानी कि सी के लिए अगर हम सेट लिखेंगे तो एक एलिमेंट उसमें 3 आएगा और दूसरा एलिमेंट उसमें 6 आएगा, ठीक है। फिर डी एक इवेंट है जिसको कि उन्होंने डिफाइन किया है अ नंबर लेस देन 4। 4 से कम होना चाहिए, यहाँ पर लेस देन 4 है, यानी कि इक्वल टू नहीं है, तो 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट, यानी कि 1 2 और 3 ही हम ले पाएंगे। इवेंट ई देखिए, एन इवेंट इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन नंबर है और ग्रेटर देन 4 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 4 है, यानी कि 4 विल नॉट बी देयर, इट विल बी 6। तो ये एक सिंगलेटन सेट होगा। आपको पता होगा कि सिंगलेटन सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जिनमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 1 होते हैं। तो ये 6 जो है हमारे पास इस ई के लिए सेट बन गया, ई इवेंट के लिए सेट बन गया। एफ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अ नंबर नॉट लेस देन 3। देखिए ये नॉट लेस देन 3 थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर हम इसको समझें ना ढंग से, तो ठीक है। अब यहाँ पर नॉट लेस देन 3 कह रहे हैं एक नंबर हो जो कि 3 से कम ना हो, नॉट लेस देन 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 भी आएगा, इसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। ये सभी ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से कम नहीं है, नॉट लेस देन 3, यानी कि अ नंबर नॉट लेस देन 3 में 3 4 5 6 आएंगे। बहुत अच्छे से समझिए इसको, नॉट लेस देन 3 का क्या मतलब है। उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 3 4 5 और 6 होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया। ये डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स का मतलब है कि आप इनके लिए सेट्स लिख दीजिए। तो ये सेट्स हमने जो लिखे हैं ये इनके डिस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। अब हमें ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। ये सेट्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था वही हैं। ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियस है कि ए अगर सैंपल स्पेस है तो अब बी 5 है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस यूनियन 5 तो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। फिर हमें ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, एस मतलब सैंपल स्पेस, इंटरसेक्शन और बी मतलब 5, तो इनके बीच में तो 5 ही कॉमन हो सकता है। एक्चुअली क्या है, जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और उनमें अगर एक सेट आपका 5 है तो इंटरसेक्शन तो 5 ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन तो आना नहीं है फिर उसमें। फिर हमारे पास तीसरे पे आइए बी यूनियन सी। बी है 5 और सी है 3 6, तो सी ही आ जाएगा। बी यूनियन सी में जो है वो सी के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि बी तो 5 है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई है ये 6 है उसका और एफ है 3 4 5 6 और हमें चाहिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारा कॉमन तो सिर्फ 6 ही आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो हम जो है 6 लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ के लिए। डी इंटरसेक्शन ई के लिए देखिए, डी में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ई में जो है वो 6 है। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो नहीं है, यानी कि डी इंटरसेक्शन
ई के लिए जो है हम फाई लिख सकते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ए माइनस सी। अब ए माइनस सी इज बेसिकली व्हाट, ए माइनस सी इज, ए तो हमारा एस सी हो गया और सी जो है वो है 3 6, ठीक है। तो हमें एस मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 3 और 6 हटाने हैं क्योंकि वही माइनस करने के बाद हट जाते हैं। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 4 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस सी। समझ में आ गया। ये सेट्स के ऑपरेशंस हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे। d माइनस ई की बात करें अगर, तो d माइनस ई। अब d में अगर देखिए तो आपके पास 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो 1 2 3। अब माइनस करना है, और किसको माइनस करना है, ई को। ई में 6 हैं, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 है ही नहीं, तो हमें 1 2 3 ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दो सेट्स को माइनस करते हैं तो पहले वाले सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे वाले में नहीं है। तो यहाँ पर तो दूसरे वाले में ये जो 1 2 3 है वो दूसरे वाले में है नहीं, तो मतलब 1 2 3 ही आ जाएगा। फिर हमारे पास E इंटरसेक्शन एफ नॉट आ रहा है, तो एफ नॉट के लिए हमें पहले एफ नॉट लिखना पड़ेगा। एफ नॉट में हमें एफ है 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 5 6 है, इसका कॉम्प्लीमेंट लगाइए तो ये आ जाएगा आपका 1 2, क्योंकि सैंपल स्पेस में से 3 4 5 6 अगर निकाल दिया तो 1 2 ही बचेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ नॉट जो है वो क्या होगा, तो ई हमारे पास है 6, ठीक है, और इंटरसेक्शन है 1 2, तो ये इस तरह से 5 आ जाएगा। तो हमने जो है इसके सारे पार्ट्स कवर कर लिए। अब देखिए आप, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट हमारा 5 आ गया, और एफ नॉट भी हमने निकाल लिया जो कि 1 2 है। एफ कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स हमने निकाल लिए। तो इस तरह से हमने जो है आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखा, इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या अकरेंस ऑफ एन इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ये सारे हमने देखे। तो 6 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स from any examination point of view and from any concept building point of view we have covered of probability, which is 16th chapter of NCERT class 11th. I hope आपको सारे concepts समझ में आ गए होंगे, और ये जो 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उससे भी कंसेप्ट बिल्डिंग में मदद मिली होगी। जो हमने कवर किए वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर ली। तो आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल दिस। अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है MNC एजुकेशन को, प्लीज़ डू सो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए आप उसमें ऑल ऑप्शंस बेल आइकन में जब प्रेस करें तो ऑल ऑप्शंस ओपन रखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with your friends in study groups. It will be very helpful for them also, and motivate them to subscribe MNC education so that they also get benefited directly from this channel. There are playlists, and for 11th class we have separate playlist. You need to visit only that playlist. And if you are interested or you are preparing for any competitive examinations, then you can explore other playlists of MNC education also. And feel free to comment any suggestion you want to put. बहुत ही जल्द हम जो है आपके सामने में इसका प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर 16 है
उसका थर्ड वीडियो लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। थैंक यू।